हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन हेटेड लव का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंकुक योंग और जिमिन के साथ तोंग और आरिम के घर में ही रुक गया था उस रात के लिए। मॉर्निंग में जंकुक जब नींद से उठता है तब उठने के बाद वो पहले फ्रेश हो जाता है, फिर अपनी डॉटर को भी उठाकर उसे भी फ्रेश कराने के बाद जंकुक जब रूम से बाहर आता है तब आने के बाद देखता है कि ऑलरेडी किचन में जिमिन जिनको हेल्प कर रहा था। तब इसे देखकर जंकुक जुन लोगों के पास आता है। आने के बाद जिमिन और जिन दोनों में से कोई भी जंकुक को कुछ भी टच तक करने नहीं देता है। तब जंकुक कहता है, मैं थोड़ा सा तो हेल्प तो कर ही सकता हूँ, पर जिन मना करते हुए कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों हैं ना, और ऐसे भी तुम्हारी डॉटर तुम्हें छोड़ेगा तो नहीं, तो फिर उसे ही संभालो, यही अच्छा होगा। तब जंकुक कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, पर देन जिमिन कहता है जंकुक कोई बात नहीं। तब जंकुक भी जो चुपचाप रहता है और जंकुक जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी फील कर रहा था कि वो अब क्या करेगा, यहाँ पर वो क्या चुपचाप रहेगा और उसके साथ पता नहीं कब तोंग आ जाएगा। तोंग आने के बाद जंकुक देन उसके बाद क्या करेगा, पर लकीली तोंग नहीं आता है। ब्रेकफास्ट के टाइम जब ख़त्म हो जाता है फिर भी तोंग नहीं आता है। इसे देखकर जंकुक जब कॉन्फ्यूज था, क्या ये इंसान सच में खाना पीना बंद करके क्या रूम में खुद को लॉक करके ही रखता है। तब फाइनली जंकुक इस बारे में पूछ ही लेता है और जंकुक पूछता है तोंग नहीं आया है ब्रेकफास्ट के लिए, सब लोग तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। तब जिन अपनी काम वॉइस में कहता है उसे मैं उसके रूम में देकर आऊँगा, जैसा तुम्हें कल बोला था ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। तब ये सुनकर जंकुक जो हंसते हुए कहता है, आई थिंक उसकी शादी करा देना चाहिए, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जिन भी जो हंसते हुए कहता है उससे शादी कौन करेगा, और उससे भी बड़ी बात, उससे शादी करने के लिए अगर कोई मान भी जाता है तब उसे तो मानना चाहिए, वो खुद भी तो शादी करने के लिए राजी ही नहीं है, तो फिर ये प्लान वर्क नहीं करेगा। पर अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम ट्राई कर सकते हो, समझाओ उसे। ये सुनकर जंकुक जो फिर से स्माइल करता है और कहता है मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। तब जिन कहता है इट्स ओके जंकुक, मैं समझ सकता हूँ। तब वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहा था तभी वहाँ पर तोंग नीचे आ जाता है। तोंग की यार बहुत ही ज़्यादा मैस लग रहा था और उसके साथ उसके आइस भी रेड लग रहा था। इसे देखकर सब लोग जो एकदम चुप हो जाता है, पर जंकुक की गोद में उसके जो डॉटर था वो तोंग को देखकर तोंग की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और उसे बुलाने लगता है। इसे देखकर तोंग उसकी तरफ देखता है, पर तोंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है। जिसे देखकर जंकुक की डॉटर रोना स्टार्ट कर देता है। जंकुक इससे उसे संभालने की ट्राई करता है और अपने मन में कहता है उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत बढ़ गया है कि वो मेरी डॉटर को रिजेक्ट कर रहा है, मुझे तो रिजेक्ट किया ही है और अब मेरी लिटिल डॉटर को भी नहीं छोड़ रहा है, उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत आता कहाँ से है। इसके साथ जंकुक जो गुस्से में किचन की तरफ जाने लगता है अपने डॉटर को लेकर और उसे शांत करने की ट्राई करते हुए कहता है रो मत, देखना मैं इस घमंडी इंसान को कैसे संभालता हूँ। और ये कहने के बाद जंकुक किचन में जाता है और किचन में जाकर देखते हैं कि तोंग पानी पी रहा था, पर जंकुक तोंग की हैंड से ग्लास को ले लेता है। इस तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक जो गुस्से से कहता है पहले मेरी डॉटर को पकड़ो, और इसके साथ जंकुक तोंग की गोद में अपनी डॉटर को पकड़ा देता है और कहते तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत हो गया है कि तुम अब एक लिटिल बेबी को भी रिजेक्ट कर रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरी डॉटर रो रहा है, मैं उसके आंसू को नहीं देख सकता हूँ, तो फिर अच्छा होगा कि तुम कम से कम उसके साथ अच्छी तरह से ट्रीट करो, सिर्फ कुछ ही आवर है, उसके बाद ऐसे भी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तब तक सिर्फ अच्छा रहो, ऐसे भी मेरी डॉटर किसी के पास जाता नहीं है, तुम्हारे पास जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खुद को इतना ज़्यादा स्पेशल समझ लो। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है और कुछ बोलना है। जंकुक कहता है सुन तो रहे हो पर तुम्हारे अंदर शर्म तो थोड़ा सा भी नहीं है, इसी वजह से तुम्हें और भी ज़्यादा सुनना है, राइट। तब तोंग जो कुछ भी नहीं कहता है
तवांग की गोद में आने के बाद जंगकुक की डॉटर ऑलरेडी चुप कर दिया था और वो तवांग की फेस के साथ खेल रहा था, उसके फेस को टच कर रहा था, सॉफ्टली स्लैप कर रहा था, उसके बालों को टच कर रहा था, जिससे तवांग इरिटेट नहीं होता है। तब जंगकुक तवांग को कहता है, मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी डॉटर तुम्हारे पास से फिर से नहीं रोएगा। तब तवांग अपनी काम वॉइस में कहता है, और क्या चाहते हो? तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप वो खड़ा रहता है। तब तवांग कहता है, तुम्हारी हस्बैंड क्या नहीं आने वाला है? ओह सॉरी, तुम्हारी बॉयफ्रेंड, वो क्या नहीं आने वाला है? उससे बोलो कि तुम्हारी और उसकी डॉटर बहुत ही ज़्यादा रोता है, तो फिर वो आकर संभाल लेगा। किसी और के पास इस तरह से अपनी डॉटर को बार बार देना उसके लिए अनईजी फील हो सकता है, और स्पेशली उस इंसान के पास जिसके पीछे तुम पीछे पीछे घूमते थे। उसे ऐसा लग सकता है कि तुम शायद फिर से मेरे पास आने की ट्राई कर रहे हो, तो फिर शायद वो इनसिक्योर फील करे। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा कोई इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तुमसे पूरी तरह से डिफरेंट है और मुझसे प्यार भी करता है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, मैं देख पा रहा हूँ और रिजल्ट मेरी गोद में ही है, तुम्हारी डॉटर। तब ये सुनकर जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, अभी तक इसकी एटीट्यूड थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, अभी भी पहले की तरह ही है। ऐसे तो देखने में लगता है कि कितना ज़्यादा पता नहीं अंदर से टूट गया है, अब शायद एटीट्यूड चेंज होगा, पर फिर भी अभी भी सेम ही है, घमंडी इंसान। तब तंग जंगकुक को कहता है, अगर तुमने अपने मन में मुझे कार्स कर लिया हो तो फिर अब तुम क्या कुछ बोलोगे, और अगर नहीं बोलना चाहते हो प्लीज़ चले जाओ। तब तंग को जंगकुक कहता है, मेरी डॉटर यहाँ पर तुम्हारे साथ है और मैं उसकी मॉम हूँ, तो फिर ऑब्वियसली मैं यहाँ पर रहूँगा। तब तुरंत ही तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम उसकी मॉम नहीं हो। ये सुनकर जंगकुक की ब्रीथ जैसे एकदम से रुक जाता है और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं नहीं हूँ? तब तंग अपने काम वॉइस में कहते हैं, तुम मॉम कैसे हो सकते हो? आई नो कि तुम उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, पर फिर भी तुम मॉम नहीं हो सकते हो। ये सुनकर जंगकुक जो गुस्से में कहता है, तुम सच में खुद को क्या समझ कर रखते हो? मैं मेरी डॉटर को जो मर्जी सब कुछ मुझे कॉल करने के लिए कह सकता हो, मैं उसे मॉम बुलाने के लिए बोला हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, इसी वजह से तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसे खुद को क्या बुलाने के लिए बोल रहा हूँ। तुम खुद की लाइफ में फोकस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तो फिर इतने ज़्यादा डर क्यों रहे थे, जैसे इस सच में तुम्हारी डॉटर नहीं है। तब जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग जो फिर से पूछता है, क्या मैं एकदम सही हूँ? क्या तुम्हारी डॉटर एक ऑर्फन है? ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, देखो मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा तो करना चाहिए, पर मैं यहाँ पर कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से चुप हो, वरना अभी तुम्हारे साथ मैं बहुत कुछ कर सकता था। अपनी मौत को जितना ज़्यादा बंद रखोगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी डॉटर कोई ऑर्फन नहीं है, मैं उसे अडॉप्ट नहीं किया हूँ, तुम्हें जो लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तंग कहते, तो फिर डर क्यों रहे थे जब मैं बोल रहा था कि ये तुम्हारा डॉटर नहीं है, आई मीन तुम उसकी मॉम नहीं हो? तभी जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम जिस तरह से बोल रहे थे मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ये कहना चाहते हो मेरी खुद की डॉटर ही मेरा खुद का नहीं है, और ये सच है कि मेरी डॉटर मेरा है। इसी वजह से मैं चुप था, क्योंकि तुम जो सोचते हो ऐसा तो कोई बात नहीं है कि तुम्हारी सोच को एकदम पूरी तरह से सही ही होना चाहिए। इसी वजह से मैं इसे लेकर क्या नहीं करता हो कि तुम एक्चुअली में क्या सोचते हो। तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है, और कुछ? तब जंगकुक पूछता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बातें करने के लिए नहीं हूँ, और इसके साथ जंगकुक अपनी डॉटर को तंग के पास सब लेने की ट्राई करता है और कहते हैं, मेरे पास आओ,
तुम्हें इस घमंडी इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं देता है ये मुझे इंसल्ट करने की ट्राई कर रहा है और उसके साथ मेरी इतना ज़्यादा क्यूट लवली बेबी को ऑर्फन भी कह रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो। और इसके साथ जंगकुक जो फिर से अपनी डॉटर को लेने की ट्राई करता है, पर उसकी डॉटर तो एकदम जंगकुक की तरह ही था और जंगकुक को खुद ही रिजेक्ट कर देता है और जंगकुक के हैंड पर स्लैप मारता है, जिससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। एंड देन वो ताओंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर मेरे साथ बदतमीज बिहेव कर रहा है। तुमने उसे ज़रूर कल ये सब कुछ सिखाया है और तुम अब भी उसे ज़रूर ये सब कुछ सिखा रहे हो, राइट? तब ये सुनकर ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं यहाँ पर चुपचाप खड़े हुए हो, मैं कैसे उसे कुछ सिखा सकता हूँ, जबकि तुम यहाँ पर खुद ही नॉनसेंस बातें कर रहे हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम उसके साथ रहते हो ना कि मैं रहता हूँ और तुम्हारी बॉयफ्रेंड रहता है, तो फिर तुम लोगों की बिहेवियर ही उसके ऊपर क्या है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे ब्लेम करना बंद करो जो मैं क्या ही नहीं हूँ। तब ताओंग को जंगकुक कहता है हाँ तुम्हें तो कोई चीज़ को लेकर गिल्टी फील होता ही नहीं है। तब ताओंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक कहता है अगर गिल्टी फील होता तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाता। तब ताओंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है क्या चेंज होता, अगर गिल्टी फील होता तो फिर तुम क्या मेरे पास वापस आते, ऐसे भी मुझे होता है पर फिर भी तो तुम वापस नहीं आए हो, तो फिर क्या मतलब है। इस सारे चीज़ की कोई मतलब नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं शांत रहूं। अगर तुम मेरे ज़्यादा क्लोज आने की ट्राई किए या तो सोच रहे हो कि अगर तुम पहले की तरह बिहेव करोगे तो फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है और मुझे उस जगह पर ले जाने पर मजबूर मत करो जहाँ से लौटने का कोई और तरीका ही नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी कंडीशन पर ले जा सकता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि तुम उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगे, तो ये अच्छा होगा कि तुम अब दूरियां बना। तब ताओंग से जंगकुक डायरेक्टली पूछता है तो फिर रह पाओगे जब तुम ये सब कुछ देखोगे। तब ताओंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, पेन के साथ लोग खुद को मना लेता है, मैं खुद को मना लूँगा। अपनी लाइफ पर फोकस करो, तुम्हारी फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं सो रहा हूँ, वरना अगर चाहता तो फिर कुछ भी कर पाता, राइट? और इसके साथ ताओंग जो कुछ भी ना कहते हुए जंगकुक की डॉटर को जंगकुक के पास वापस करता है और देन वो चुपचाप किचन से निकलते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक की डॉटर फिर से रोना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक गुस्से में कहता है सच में वो बदतमीज इंसान तुम्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया है बेबी, बिल्कुल भी सोचना मत, मैं इसके रिवेंज लूँगा। उसने मेरे साथ जो किया है मैं वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और इसके साथ जंगकुक अपनी बेबी की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक जो गुस्से से किचन से बाहर निकलता है एंड देन वो जिमिन के पास अपनी डॉटर को देता है और कहते हैं मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी आता हूँ। तब जिमिन जो कॉन्फ्यूज था पर वो हाँ कह देता है। देन जंगकुक जो लिविंग रूम से डायरेक्ट ताओंग की रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो ताओंग की रूम के पास जाने के बाद डोर पर नॉक करता है और देन तुरंत ही डोर को ओपन करता है। देखता है कि ताओंग अपनी क्लोथ को चेंज कर रहा था। ताओंग जंगकुक को देखकर जल्दबाजी में अपनी शर्ट को पहन लेता है। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही अपनी फेस को भी दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब ताओंग जो चेंज करने के बाद और तुरंत ही जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ताओंग जंगकुक की तरफ देखता है और दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। वो दौड़ने के टाइम पर ही अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लिया था, जिससे वो रेडी था कि वो जाकर ताओंग को एक जोर से पंच मारेगा। पर ताओंग की रूम बहुत ही ज़्यादा मैच था, जिस वजह से जंगकुक की पैर स्लिप करके और डायरेक्ट ताओंग के पास ही गिरने वाला था। तब ताओंग
इसे देखकर तुरंत ही दौड़ते हुए जंकुक की तरफ आता है। जंकुक को सामने से गिरने से रोक देता है, जिससे जंकुक जाकर तोंग के आर्म्स में गिरता है। जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, वो उसके साथ शॉक भी हो गया था। वो सोली खड़ा हो जाता है और तोंग की हैंड को अपनी आर्म्स पर से हटा देता है और खुद भी तोंग को छोड़ते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों पकड़े थे? तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहते, तुम गिरने वाले थे। जंकुक कहते, तो फिर मुझे गिरने देते, तुम मुझे नहीं पकड़ोगे, तुम्हारी टच से मुझे इरिटेट फील होता है। तब तोंग जंकुक से पूछता है और क्या होता है। तब तोंग को जंकुक तुरंत ही कहता है, तुम्हारी हर एक चीज़ मुझे इरिटेट करता है। तब तोंग कहते हैं, कोई इंसान था जो एक टाइम पर मेरी टच को पाने के लिए क्रेज़ी था। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, और वो इंसान मर गया है सालों पहले। तब तोंग जो कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक तोंग को कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बोलने के लिए आया था कि तुमने मेरी डॉटर को रुलाए हो, इस वजह से तुम्हें एक पनिशमेंट की ज़रूरत है। तोंग अपनी काम वॉइस में कहते, क्या कहना चाहते हो सिर्फ डायरेक्टली बोलो, घुमाओ मत बातों को। तब जंकुक तुरंत ही तोंग को कहता है, तुम मेरी डॉटर को एक ट्रीट पर लेकर जाओगे और मुझे नहीं पता कि तुम कैसे लेकर जाओगे, बस उसे तुम लेकर जाओगे और तुम्हारे साथ जिमिन भी जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे भी ट्रस्ट नहीं करता हो। मेरी डॉटर को मैं बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकता हूँ। तुम उसे पूरा दिन घुमाने वाले हो, तुम उसे डिज्नीलैंड ले जाने वाले हो और उसके साथ और भी बहुत जगह पर, और अगर तुम नहीं लेकर गए तो फिर देख लेना, और तुम ये सब कुछ कल ही करने वाले हो। तब जंकुक को तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, मेरी वर्क है। जंकुक कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर रोया है, उसकी आई से आंसू गिरा है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसके आंसू बहुत ही ज़्यादा कीमती है मेरे लिए और मैं इसे ऐसे ही गिरने नहीं दे सकता हूँ। तो फिर तुमने जो गलती किया है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो पाना ही होगा। तब जंकुक को तोंग कहता है, अगर जिमिन की जगह पर तुम जाने वाले हो तब मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, और अगर तुम नहीं जाने वाले हो तो फिर ठीक है, तुम्हारी डॉटर को तुम अपने पास ही रखो, वो ऐसे भी शायद अब तक रोना बंद कर दिया होगा। तब तुरंत ही जंकुक तोंग को कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे भी काम है, मैं तुम्हारे जैसे फ्री इंसान नहीं हूँ जो दिन भर बेड पर लेटे रहेगा, दिन ड्रिंक करेगा, दिन सो जाएगा। मैं बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हूँ। ये सुनकर तोंग जो जंकुक को कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो, और अगर तुम नहीं जाने वाले हो तो फिर मैं भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि एक बेबी को अपनी मॉम से अलावा कोई भी इंसान अच्छी तरह से टेक केयर नहीं कर सकता है, और जबकि तुम उसकी मॉम हो तो फिर उसकी टेक केयर तुम्हें ही करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कॉमन सेंस तो होना चाहिए। तब जंकुक तोंग को कहते, ठीक है, कल मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, चुपचाप आ जाना और टाइम भी बोल दूंगा, और अगर नहीं आए ना तो फिर देख लेना, एकदम एक पंच मार के मुंह तोड़ दूंगा। तब तोंग कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक कहता है, तुम्हें पता है ना मेरी पंच कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी जो सारे टीथ हैं वो सब गिर सकता है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी अगर ये सारे वार्निंग देना हो गया है तो फिर तुम अब जा सकते हो, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा ऑफिस के लिए। तब जंकुक तोंग को कहता है, ओ रियली, या तो तुम मुझे स्टूपिड समझ कर रखे हो, आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन पर कौन ही ऑफिस पर जाता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, और तुम भूल रहे हो यहाँ पर फ्राइडे ऑफिस होता है। तब जंकुक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम खुद ही सर्च कर सकते हो, और उसके साथ स्पेशल भी है, तुम कैसे इस डेट को भूल सकते हो, लाइक सीरियसली तुम सच में सब कुछ भूल जाते हो। एनीवेज, ये मेरा काम नहीं है, फ्यूचर में तुम जिससे शादी करोगे वो इसे देख कर रखेगा, मैं इसे देख कर क्या करूँगा। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, सही बात बोल रहे हो, काश कि मैं शादी कर पाता किसी से, या तो मैं फ्यूचर में कर पाऊँ। तब तोंग को जंकुक कहता है, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं होगा। और ये कहने के बाद जंकुक जो तोंग के रूम से बाहर आने के लिए रेडी था,
पर तोंग जंकुक को पीछे से कहता है मुझे गुस्सा आए या फिर ना आए, पर अगर तुम मेरी लाइफ में वापस आओगे तो फिर मैं तुम्हें क्वीन से भी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करके रखूँगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। अगर तुम 100 साल के बाद भी मुझसे ही क्वेश्चन पूछोगे कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करना चाहता हूँ, तब भी मेरी क्वेश्चन का आंसर ही होगा। तब भी मेरी क्वेश्चन की आंसर के साथ तुम्हारी आसपास की चीज़ों को भी मैं बदल दूँगा। पर तुम सुस्त कर लिया हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब तुम खुद ही जा सकते हो। तब तुरंत ही तोंग को जंकुक कहता है तुम ये सब कुछ कहकर क्या प्रूव करना चाहते हो? तुम क्या मेरी बॉयफ्रेंड और मेरी ब्रेकअप कराना चाहते हो? तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है अगर मैं कराना चाहता हूँ तो फिर मैं इसीलिए कर सकता हूँ। जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है तुम्हारे पास ऐसा कोई भी राइट्स तो नहीं हम कि तुम मेरी ब्रेकअप करा दोगे। ड्रीम देखते रहो, ऐसा नहीं होने वाला है। तब तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी एटीट्यूड की वजह से तुम फ्यूचर में अकेला ही रहोगे, हमेशा अकेले ही अकेला रहोगे। ना तो तुम्हारे साथ कोई रहने के लिए होगा, ना तुम्हारे साथ कोई रहना भी चाहता है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है तो फिर तुम इतना ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हो? अगर रहना नहीं चाहता है तो फिर ना रहे, और ऐसे भी मैं किसी को मेरी लाइफ में लेकर भी आना नहीं चाहता हूँ। तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा फिक्र तो कोई भी नहीं करता है, पर तुम इतना ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो? तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूँ, और बोलने में क्या ही गलती है। तब तोंग जंकुक को कहता है गलती कुछ भी नहीं है, पर जब हम लोग एक इंसान के बारे में ज़्यादा ही सोचते हैं तब कोई ना कोई तरीके से हम लोग उसकी प्यार में पड़ ही जाते हैं। ये सुनकर जंकुक हंसते हुए कहता है लाइक सीरियसली तुम मेरी एनिमी टाइप हो, मेरी लवर बनने की ट्राई मत करो। तब तुरंत ही तोंग कहता है तुम मुझे एनिमी की तरह दिखा रहे हो, पर तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्या एट द एंड तुम्हारे दिल में कोई ना कोई तरह से मेरे लिए फीलिंग्स है? तब जंकुक कहते बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। तब तोंग कहता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तोंग को जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता क्योंकि तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो, इसी वजह से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तोंग जो अपने काम वॉइस में कहता है और तुम क्या हो? तब जंकुक कहता है मैं जो भी हूँ तुम्हारी काम का नहीं हूँ। और ये कहने के बाद जंकुक जो तोंग के रूम से बाहर निकलने की ट्राई करता है, पर जंकुक तभी निकलने के पहले ही तोंग पीछे से जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है, जिससे जंकुक तुरंत ही फोर्सफुली तोंग के हैंड को अपने हैंड से छुड़ा लेता है और गुस्से से कहता है मुझे टच मत करो। और ये कहने के बाद जंकुक जो गुस्से से तोंग के रूम से बाहर चला जाता है। तब तोंग जो कुछ भी नहीं कहता है, इवन एक वर्ड तक नहीं कहता है, और चुपचाप खड़ा हुआ था। जंकुक जो रूम से बाहर निकलने के बाद अपने आइस को रोल करते हुए कहता है ये इंसान खुद को क्या समझ कर रखा है कि मैं अभी भी इसकी प्यार में हूँ? कभी भी नहीं। मैं सिर्फ इसे हेट करता हूँ, और हेट से ज़्यादा मेरे दिल में उसके लिए और कोई भी फीलिंग नहीं है, ना तो कभी और होगा भी। ये रूड इंसान हमेशा अकेला रहना ही डिजर्व करता है, और अकेला रहेगा भी। मरने के टाइम पर भी कोई उसके साथ नहीं रहेगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।